अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने जुम्मतुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कोशिश करूंगा कि इस आय मुक़द्दसा की रोशनी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला पेश कर सकूं जो ना सिर्फ आपके कुलूब व अज़हान के अंदर जगह बना सके, बल्कि तमाम मुसलमानाने आलम के लिए हिदायत और रहनुमाई का बायस बन सके। सबसे पहले आप तमाम भाइयों से एक गुजारिश है कि जिस आय मुक़द्दसा का जुम्मे वाले दिन दर्स होता है, कम अज़ कम इस आय मुक़द्दसा को घर जाकर खुद भी स्टडी करें, खुद भी इस पर गौर व खौज करें, ताकि एक तो आपको कुरान मजीद के मुताले का शौक़ पैदा हो और दूसरा आपको मालूम हो कि यहाँ जो दर्स दिया जा रहा है इसमें और आपके फ़हम में कोई फ़र्क तो नहीं आता। आपको कोई ऐसी चीज़ वहाँ मिले मुतालिया के दौरान जो जुमा के इस दर्स से आपको अलग थलग लगती हो, मुबहम लगती हो, अजीब लगती हो, उसे फिर डिस्कस करें हमारे साथ, ताकि कुरान का मफ़हूम, कुरान का फ़हम हमें हासिल हो सके। आज बिल उमूम अफसोस का मुकाम है कि हमने बहैसियत मजमूई कुरान मजीद को पढ़ना तर्क कर दिया है। बहुत हुआ
तो नाजरा पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती, तफसीर तो आगे की चीज़ है। तो दोस्ताने मोहतरम, कुरान इसलिए नहीं आया कि मुझे बग़ैर सोचे समझे पढ़ा करो। कुरान इसलिए आया है कि मुझे सोच समझ कर पढ़ो और गौर व फिक्र करो, ये मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल किया है। इसमें हमारी फलाह है, पूरी इंसानियत की फलाह है। तो हमें अपनी फलाह तलाश करनी है इस कुरान से। आज की आयत मुकद्दसा जिसमें अल्लाह जल्ला मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे नबी फरमा दीजिए इन अहले किताब से। अहले किताब कौन थे? यहूद और नसारा। इनसे फरमा दीजिए कि आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुसल्लिम है, यकसां तस्लीम की जाती है। हमारे और तुम्हारे दरमियान वो बात एक जैसी है। वो क्या? कि अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और ना अपने आप में से किसी को अल्लाह के सिवा रब बनाए। फिर फरमाया कि अगर ये इस बात को ना माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहना, हम तो मुस्लिम हैं, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अब दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज जो गौर तलब है वो ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन अहले किताब से फरमा दीजिए कि एक ऐसी बात है जिसे हम भी तस्लीम करते हैं, तुम भी तस्लीम करते हो। हमारे दरमियान भी वो मुसल्लिमा है, तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। महज ये नहीं कि तुम्हारे और हमारे दरमियान मुसल्लिमा है, नहीं, हमारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। बैना ना, हमारे दरमियान, व बैना कुम, और तुम्हारे दरमियान। हमारे दरमियान भी मुसल्लिमा है, तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा है। ऐसा नहीं है कि हम में से कुछ लोग तो इस बात को मानते हो और कुछ ना मानते हो, और तुम में से भी कुछ लोग तो मानते हो और कुछ ना मानते हो। ऐसा नहीं है। हमारे यहां भी मुसल्लिमा है, तुम्हारे यहां भी मुसल्लिमा है, लिहाजा हमारे और तुम्हारे दरमियान भी मुसल्लिमा हो गई। और वो क्या बात है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। तीन चीजें फरमाई, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक ना बनाएं, और आपस में से यानी इंसानों में से किसी को रब ना बनाएं अल्लाह के सिवा। अब दोस्तानी मोहतरम,
ये तीन चीजें बयान फरमाई और फरमाया कि ये मुसलमानों के दरमियान और यहूदो नसारा के दरमियान एक जैसी हैं। लेकिन अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो हमें पता यह चलता है कि फरमाया जा रहा है कि बेशक ये तीन बातें तुम्हारे दरमियान मुसल्लमा हैं, लेकिन तुम इनसे इन्हिराफ कर चुके हो। तुम इनसे इन्हिराफ कर चुके हो। तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हो। तुमने आपस में अपने अहबार और रुहबान को रब बना रखा है। ये चीजें तर्क कर दो और इस मुसल्लमा उसूल पे आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कदरे मुश्तरक, कि हम सब सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और किसी शख्स को रब ना बनाएं। दो चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। यह किसी शख्स को रब बनाना क्या होता है? जब यह आयत मुबारका नाजिल हुई तो एक यहूदी शख्स जो मुसलमान हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है। इस मजमून की एक दूसरी आयत है जहां पे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन्होंने अपने अहबार और रुहबान को रब बना लिया था। उस आयत के ज़िमन में यह बात आती है कि उस शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने अपने अहबार और रुहबान को रब तो नहीं बनाया हुआ था, हम उन्हें रब तो नहीं मानते थे। अहबार और रुहबान कौन थे? जैसे हमारे यहां उलमा होते हैं, पीराने कराम होते हैं, ऐसे उनके यहां अहबार और रुहबान होते थे। तो वो कहने लगे कि हम तो अपने अहबार और रुहबान को रब नहीं मानते थे। फरमाया, क्या तुम उनके हलाल करदा को हलाल नहीं समझते थे? क्या तुम उनके हराम करदा को हराम नहीं मानते थे? अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा ही है, जिसे वो हराम कहते थे उसे हम हराम समझते थे, जिसे वो हलाल कहते थे उसे हम हलाल समझते थे। फरमाया, तो और रब बनाना क्या है? और रब बनाना क्या होता है? तो तीसरा तबका, तीसरी बात जो इस आयत मुकद्दसा में बताई गई कि किसी को रब नहीं बनाना, वो यही है, यहूद और नसारा में भी मुसल्लम है, मुसलमानों के यहां भी मुसल्लम है कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह के अहकामात चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बेइज़्निल्लाह चलेंगे। दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुकद्दसा ना सिर्फ मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान वहदत पैदा करने के लिए एक पैमाना है, एक उसूल है, एक मयार है, बल्कि तमाम इंसानियत को इस उसूल के तहत वहदत की लड़ी में परोया जा सकता है। अगर तमाम इंसानियत इस उसूल पे आ जाए और इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, तो सबके अंदर वहदत पैदा हो जाए, वहदत इलाहा,
वहदत की बुनियाद है। आज अगर वहदत नहीं है इंसानियत के अंदर, तो उसकी वजह यही है कि वहदत इलाहा नहीं है, एक अल्लाह की बंदगी नहीं हो रही। अल्लाह के साथ इंसानों ने शरीक बना रखे हैं और आपस में से एक दूसरे को रब बना रखा है। दोस्तान मोहतरम, ये वो कदर मुश्तरक थी जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ हबीब, इन अहले किताब को एक होने की दावत दो, इकट्ठा होने की दावत दो, एक मरकज पे लाने की दावत दो जिसकी बुनियाद तौहीद हो, जिसकी बुनियाद वहदत इलाहा हो, ताकि सब मिलकर अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें और इंसानों के पीछे लगकर उन्हें अपना रब न बना लें। यह वो दावत थी जो मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों को आपस में जोड़ सकती थी। आज हम मुसलमान जिस मकाम पे खड़े हैं, सब जानते हैं कि हम टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मुंतशिर हो चुके हैं, तफरके का शिकार हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं। अगर आज हम एक होना चाहें, वहदत इख्तियार करना चाहें, तो उसके लिए क्या कुलिया कायदा होगा? दोस्तान मोहतरम, उसके लिए भी यही कायदा कुलिया होगा कि तमाम मुसलमानों को इस अमर मुसल्लमा की तरफ लौटना होगा, इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, आपस में एक दूसरे को रब ना बनाएं। आज हमारे दरमियान पाया जाने वाला तफरका और पार्टीबाजी इस बात की वाज़ेह अलामत है कि हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। क्यों? अल्लाह की इबादत कहते हैं अल्लाह के अहकामात की पैरवी को, अल्लाह का हुक्म मानने को, और अल्लाह का हुक्म वहदत का है, तफरके का नहीं। हम तफरका कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह से सरकशी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। और अल्लाह से सरकशी और अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह की इबादत तब होगी जब हम तफरका तर्क करेंगे और वहदत इख्तियार करेंगे। और दोस्तानी मोहतरम, यह मामूली जुर्म नहीं है। तफरका इख्तियार करना, पार्टीबाजी में मुब्तला हो जाना, यह मामूली जुर्म नहीं है। इसने पूरी उम्मत का शिराजा मुंतशिर करके रख दिया, उम्मत की ताकत को मुजमहिल कर दिया, वहदत को पारा पारा कर दिया। यह मामूली जुर्म नहीं। अगर आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और रसवाई की जिंदगी बसर कर रहे हैं, महकूमी और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो उसकी वजह फकत और फकत तफरका है। कहीं जोग्राफियाई तफरका, कहीं मजहबी तफरका, कहीं सियासी तफरका, अलगरज बेशुमार किस्म के तफरके। मुसलमान तकसीम हो चुके हैं।
अगर मुसलमानों ने कुरान के इस उसूल को मद्देनजर रखा होता, अगर सब के सब अल्लाह के अहकामात की पाबंदी कर रहे होते तो इनके दरमियान तफरका ना होता। तो फिर क्या होता? फिर इनके अंदर वहदत होती, और अगर वहदत होती तो आज इनकी हालत यह ना होती। दुश्मन जहां चाहता है कुचल के रख देता है। क्यों? इसलिए कि हम तफरके में हैं। अगर हमारे दरमियान वहदत होती, दुश्मन की मजाल ना थी, मैली आंख उठाकर देखता। आज भी अगर हम एक बावकार कौम के तौर पे सरबुलंद होना चाहते हैं, अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, तो हमें वहदत इख्तियार करनी होगी। गोया अल्लाह की इबादत की तरफ पलटना होगा। और अल्लाह की इबादत की तरफ पलटने का मतलब यह है कि हम अल्लाह के हकामात को अपने ऊपर लागू करें, किसी दूसरे के कानून को अल्लाह के कानून के अंदर दाखिल ना करें। अगर हम अल्लाह के कवानीन की भी पैरवी कर रहे हों, अपने खुद साख्ता कवानीन की भी पैरवी कर रहे हों, तो यह शिर्क हो जाएगा। और हमें यहां मना किया गया है कि किसी शय को अल्लाह का शरीक ना बनाए। अब वो शय हमारा नफ्स हो, कोई शख्स हो, कोई मुल्क हो, कोई आईन हो, कोई दस्तूर हो, कुछ भी हो, अगर हमने अल्लाह के कवानीन के अंदर किसी और शय को, किसी और कानून को दाखिल कर लिया, हम शिर्क के मुर्तकिब हो गए। अल्लाह की इबादत खालिस होकर करनी है, शिर्क से पाक। जब अल्लाह की इबादत में हमने किसी को शरीक कर लिया, अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता। अल्लाह बहुत गैरत वाला है। जब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, वो इबादत हमारे मुंह पे दे मारी जाती है। अल्लाह फरमाता है, जा, ये तेरी इबादत उसी के लिए है जिसका तूने मुझे शरीक बनाया है। मुझे तेरी ऐसी इबादत की जरूरत नहीं है। मेरी इबादत करनी है तो मुखलिस होकर कर, खालिस इबादत कर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। हमने जिसे अल्लाह का शरीक बनाया होगा, वो तो इस लायक ही नहीं कि उसे अल्लाह का शरीक बनाया जाए। अल्लाह को कैसे गवारा हो? लिहाजा अल्लाह की इबादत खालिस होकर हो सकती है। शिर्क वाली इबादत अल्लाह के यहां मकबूल नहीं, वो रद्द कर दी जाती है। और फिर तीसरी चीज, अगर हम अल्लाह की इबादत के दावेदार भी हों, शिर्क भी कर रहे हों, और ऊपर से अपने जैसे इंसानों को रब बनाकर बैठ जाएं, उनके हलाल को हलाल मानने लगें, उनके हराम को हराम मानने लगें, तो ये अल्लाह की बंदगी नहीं होगी। ये अल्लाह की बंदगी से इनहिराफ है, अल्लाह की बंदगी से निकल जाना है। इसीलिए इन तीन चीजों को यहां बयान किया गया कि अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू हो, आखिरत के अंदर भी सुरखरू हो, तो तुम्हें इस कानून को अपनाना पड़ेगा। और यह आलमगीर कानून है, तमाम इंसानियत के लिए है।
यहूद और नसारा को इसलिए मुखातब किया गया क्योंकि उनके पास यह कानून आ चुका था। इसलिए फरमाया गया कि यह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान यह बात तयशुदा है, मुश्तरक है, इस पर आ जाओ। दोस्तान मोहतरम, आगे फरमाया कि अगर ये ना माने, अगर इस दावत पर ना आए, इस तौहीद की दावत पर ना आए, इस शिर्क से पाक दावत की तरफ ना आए, तो इनसे कह दो कि ए यहूद व नसारा, तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना, हमने तुम्हें दावत दे दी है, तुम नहीं मानते ना मानो, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, हम अपने में से किसी को रब नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। तुम शिर्क करते हो तो करते फिरो, अपने अहबार और रुबहान को रब बनाते हो तो बनाते फिरो, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हम उसी के बंदे हैं, उसी के मुस्लिम हैं, उसी की इबादत करेंगे, किसी शय को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे। दोस्तान मोहतरम, यह वो वाहिद सबील है जिस पर आकर तमाम इंसानियत यकजान हो सकती है, उम्मत वाहिदा बन सकती है, एक दीन की पैरोकार बन सकती है, अल्लाह की हाकमियत के मातहत आ सकती है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को यह कानून मानना पड़ेगा जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, हमने अपने में से किसी को रब नहीं बना रखा। ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आज 1.5-2 अरब के करीब इस पूरी रुए जमीन पे मौजूद हैं अपने आप को मुसलमान कहने वाले, लेकिन हालत उनकी यह है कि अगर उनके फिरके, उनकी जमातें, उनकी पार्टियां कोई गिनना भी चाहे तो ना गिन सके। बैरूनी दुनिया को छोड़ दें, अपने मुल्क को देखें, इस खित्ते को देखें, पाकिस्तान को देखें, बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं, मजहबी भी, सियासी भी, और इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक सेकुलर टाइप के लोग हैं, एक मजहबी लोग हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले। अब दोनों तबकात सियासी जंग लड़ रहे हैं, इक्तिदार के हुसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि सेकुलर तबकात रोजाना मिल बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपने निजाम को कायम रखने के लिए, अपने निजाम को दवाम बख्शने के लिए, दूसरों की, अपने मुखालिफिन की कायम हुकूमतों को गिराते नहीं, हमारा निजाम न गिर जाए। और दूसरी तरफ वो लोग जो मजहबी लोग हैं, इस्लाम के नाम लेवा हैं, जिनका इस मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, वो मिल बैठने को भी तैयार नहीं। जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले अकेले, तन्हा तन्हा।
फिर भी मिल बैठने को तैयार नहीं कि आओ मिल बैठे, देखें क्या करना है, कैसे करना है। जिससे पूछें जमात क्यों बनाई है, जी अकामत दीन के लिए बनाई है, गलबे दीन हक के लिए बनाई है, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए बनाई है, मुस्तफवी इनकलाब के लिए बनाई है, इस्लामी निजाम के निफाज के लिए बनाई है। सब मकसद एक ही बताते हैं, बैठे अलग अलग हैं। और कभी इनको तौफीक नहीं हुई कि बैठे तो सही, सोचे तो सही, इनके दरमियान कोई कदरे मुश्तरक भी है। सबका मकसद एक है, वही कदरे मुश्तरक है, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह की हाकमियत का कयाम, अकामत दीन, इस्लामी निजाम का निफाज। कौन सी मजहबी जमात है जिसका यह मंशूर नहीं है? जमात इस्लामी, मिनहाजुल कुरान, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, कौन सी जमात है जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे? सब अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भाई जब तुम्हारा मकसद एक है तो एक होकर उसे हासिल करो। एक होने के लिए ये मिल बैठने को तैयार नहीं। तुम्हारा दीन तुम्हें अलग अलग रहने की इजाजत नहीं देता, तुम इसी पे बजिद हो। और तुम्हारा दीन तुम्हें एक होने का हुक्म देता है, लेकिन तुम मुतफर्रिक हो, अलग अलग हो, दीन की मुखालिफत कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। यह सरकशी है, यह बगावत है। क्यों नहीं मिल बैठते हो? एक मकसद के हुसूल के लिए मिल बैठना जुर्म नहीं है। मैंने आपके सामने मिसाल रखी कि सेकुलर जमातें अपने मफादात के लिए, अपने इक्तदार के लिए कल के दुश्मनों को गले लगा लेती हैं। एक दूसरे को गालियां देते थे कल, आज इकट्ठे हैं। किस लिए? अपने मकसद के हुसूल के लिए। लेकिन ये मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों के अकाबरीन मजहबी पेशवा और सियासी रहनुमा, क्या इन्हें इतना भी शऊर नहीं कि इस मकसद के हुसूल के लिए हमारा एक होना लाजमी है? लेकिन नहीं होते। यह भी जानते हैं कि अलग अलग रहकर हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। इसके बावजूद बैठे हैं, लंबी तान कर सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं। कोई जमात इस वक्त, मजहबी जमात, इस पोजीशन में नहीं कि मैं ये कह सकूं कि अगले 100 साल तक भी वो अल्लाह के दीन को गालिब कर देगी। नहीं इस पोजीशन में। तो आखिर तुम्हें क्या खुशफहमी है? यहां तो सेकुलर तबकात गालिब हैं। यह निजाम, इस निजाम के अंदर तुम्हारी जगह ही नहीं। तुम चाहते हो तुम्हें इक्तदार मिले, इस निजाम के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। ये याद रखें। इस्लाम को लाने के लिए इस निजाम को पलटना होगा, इस निजाम को बदलना होगा, इस निजाम को खत्म करना होगा। और इस निजाम को खत्म करने के लिए ताकत दरकार है, वहदत दरकार है। इस तरह फिरकों और पार्टियों में तकसीम रहकर
इस निजाम को नहीं बदला जा सकता। हुकूमतें बदलने के लिए सेकुलर तबकात, हुकूमतें बदलने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। हमने तो निजाम बदलना है। हुकूमत बदलना कोई मसला नहीं होता, निजाम बदलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो निजाम बदलने के लिए हमें बाहर सूरत एक होना होगा, इकट्ठे होना होगा। हमारे अकाबरीन को सोचना होगा, इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं को मिल बैठना होगा, वरना मैं इनके वाबस्तगान से ये बात कह रहा हूं, मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो याद रखो ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं अपने मफादात के हुसूल के लिए। निकल आओ इनके चुंगल से, आओ इकट्ठे हो जाएं। तुम नहीं रहोगे वहां, इनकी अजारादारियां खत्म, इनकी दुकानदारियां बंद। तुम्हारे सर पे ये अपनी सरदारियां चमका रहे हैं, तुम इन्हें छोड़ दो, वहदत की तरफ आ जाओ, आओ एक हो जाएं, आओ वहदत इख्तियार कर लें। अगर तुम सब अल्लाह के दीन का गलबा चाहते हो, अगर सब अकामत दीन करना चाहते हो, अगर सब मिलकर इस निजाम को बदलना चाहते हो, तो आओ एक हो जाएं, आओ इकट्ठे हो जाएं, इसके सिवा चारा नहीं। दोस्तान मोहतरम, हमने ये दावत हक इस आय मुकद्दसा की रोशनी में तमाम मुसलमानों के सामने रख दी है कि मुसलमानों, हमारे और तुम्हारे दरमियान यह बात मुश्तरक है, यह बात मुसल्लिमा है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न ठहराएं और अपने में से किसी को रब ना बनाएं। आओ इस बात पर इकट्ठे हो जाएं। अगर इस बात की तरफ लौट आओ, यकीन जानो कामयाब हो जाओगे। यही कामयाबी का गुर है। बड़े बड़े जत्थे बना लेने से, बड़ी बड़ी जमातें बना लेने से कामयाबियां नहीं मिलती। कामयाबी हक पर होने से मिलेगी। अपनी जमातों को कामयाब कर लेना यह कोई बड़ी बात नहीं, यह तो सेकुलर लोग भी कर रहे हैं। अल्लाह की जमात बनकर अल्लाह के दीन को गालिब करना यह बड़ी बात है। हमने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं और अपनी अपनी जमातों को गालिब करना चाहते हैं। वो अगर हो भी गया, अल्लाह का दीन गालिब नहीं आएगा। हमारी जिद्दोजहद है अल्लाह के दीन को गालिब करने की, और उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। यही है उम्मते मुस्लिमा की तश्कील नौ, कि तमाम मुसलमान जो आज मुख्तलिफ जमातों के अंदर तकसीम है, मुख्तलिफ फिरकों के अंदर मौजूद हैं, सब एक फोरम पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सब अल्लाह के बंदे बन जाएं, एक मकसद के हुसूल के लिए एक होकर चलें। मंजिल इंतहाई करीब है। एक होने की जरूरत है, वहदत इख्तियार करने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होते, वहदत इख्तियार नहीं करते, ये पार्टियां चलती रहेंगी, ये फिरके चलते रहेंगे, चलते आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पर इसी तरह बातिल और तागूती निजाम मुसल्लत रहेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू वहदत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।